सोचो एक ऐसी दीवार जो अपने आप में एक बहुत अद्भुत है, लेकिन वही दीवार इंसानी लाशों, खून और मेहनत से बनी हो। एक ऐसी दीवार जो सिर्फ पत्थर से नहीं बल्कि डर, युद्ध और पावर का सिंबल हो। और एक ऐसी दीवार जो 2000 साल बाद भी खड़ी है। और एक ऐसी दीवार जिसमें 10 लाख से भी ज्यादा लोग दफन हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उसी दीवार के बारे में जिसको हम और आप ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से जानते हैं। यह दीवार दुनिया की सबसे लंबी, सबसे कंट्रोवर्शियल और सबसे मिसअंडरस्टूड स्ट्रक्चर है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कोई एक दीवार नहीं है बल्कि ये दीवारों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। यह दीवार पहाड़ों, रेगिस्तान, नदियों और वैली से होकर गुजरती है। इसकी टोटल लेंथ 21,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। मतलब दिल्ली से लंदन और लंदन से दिल्ली तक इतनी लंबाई है इसकी। अगर आसान भाषा में कहा जाए कि अगर तुम इस वॉल पर चलना शुरू करो तो तुम्हें चाइना के 15 प्रोविंसेस क्रॉस करना पड़ेगा। ये दीवार सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं थी, ये एक साइकोलॉजिकल वेपन भी थी। दुश्मन को कहने के लिए कि हम तैयार हैं। 2000 साल पहले चाइना कोई एक कंट्री नहीं था, वो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और सबकी अपनी अलग अलग रियासत थी। और इसी सब के कारण नॉर्थ साइड से सियांगनू, मंगोल्स और नोमैडिक कबीले के लोग आते थे और लूट मारकर वापस चले जाते थे। चाइना के लिए प्रॉब्लम ये थी कि ये लोग बॉर्डर को नहीं मानते थे। तब चाइना के रूलर्स ने सोचा हम उनसे तेज नहीं, लेकिन हम कुछ ऐसा बना सकते हैं कि जिससे इनसे बचा जा सकता है। और यहीं से जन्म हुआ द ग्रेट वॉल का आइडिया। चाइना का पहला सम्राट किन शी होंग वही सम्राट था कि जिसने चाइना को एक कंट्री बनाया और जिसने लाखों लोगों की जान भी ली। उसने ऑर्डर दिया कि सारी पुरानी वॉल्स को जोड़ दो, जिसके बाद लेबर, सोल्जर, फार्मर्स और क्रिमिनल्स सभी को ग्रेट वॉल को जोड़ने के काम पर लगा दिया गया। कोई मशीन नहीं थी, कोई सेफ्टी नहीं, सिर्फ हाथ, मिट्टी और थक तक गिरते हुए लोग। कहा जाता है कि इसको बनाते वक्त 10 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए थे और फिर जिसके बाद उनको इसी दीवार में दफन कर दिया जाता था। इसलिए लोग ग्रेट वॉल को कहते हैं लॉन्गेस्ट सेमेट्री ऑन अर्थ। और ये दीवार को एक बार में या किसी एक डायनेस्टी ने नहीं बनवाया था, बल्कि पहले डायनेस्टी किन डायनेस्टी ने इस दीवार को मिट्टी और लकड़ी से बनवाया। और फिर आई हैन डायनेस्टी, जिसके दौर में दीवार को एक्सटेंड किया गया सिल्क रोड तक। और फिर आता है फाइनली मिंग डायनेस्टी, जिसने इस दीवार को मुकम्मल कराया। जो आज वॉल हम देखते हैं वो मोस्टली मिंग दीवार है, जिसमें स्ट्रॉन्ग ब्रिक एंड पत्थर का इस्तेमाल किया गया। और यही दीवार दुश्मन के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल थी, क्योंकि वॉल के ऊपर एक ऐसा सिग्नल सिस्टम था, स्मोक बाय डे, फायर बाय नाइट। एक फायर का मतलब था 100 दुश्मन आ रहे हैं, 3 फायर्स का मतलब था आर्मी लेके भागो। और इस दीवार को बनाते वक्त कहीं कहीं पर चावल के आटे तक का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए दीवार आज भी खड़ी है। इस दीवार के बारे में बहुत बड़ी मिथ है कि यह दीवार स्पेस से नजर आती है, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि ये बात एकदम से झूठ है। यह दीवार स्पेस से नहीं दिखता है, ये मिथ खुद चाइना के स्कूल बुक्स ने फैलाया। और अब बात करते हैं आज की ग्रेट वॉल की, तो मैं आपको बताता चलूं आज भी हर साल 10 मिलियन से ज्यादा लोग इस दीवार को देखने आते हैं। पर रियलिटी ज्यादा रोमांटिक नहीं है, क्योंकि इस दीवार का 30% हिस्सा ऑलरेडी गायब हो चुका है। इसका असल कारण है इरोजन, लैंडस्लाइड्स और ह्यूमन ने मिलकर इसे कमजोर कर दिया। सोचो वो दीवार जो एक टाइम पर इंसानों की लाशें खाती थी, आज टूरिस्ट के सेल्फी के लिए खड़ी है। अब सोचो अगर ग्रेट वॉल ना होती तो चाइना का मैप अलग होता, एशिया का इतिहास भी अलग होता और दुनिया का फ्यूचर शायद बिल्कुल ही अलग होता। एक दीवार जो पत्थर और मिट्टी से बनी होने के बावजूद भी वो दुनिया की हिस्ट्री को सेव कर रही थी। वैसे तुम क्या सोचते हो, क्या लगता है इतनी जानों की कुर्बानी बेकार थी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपको ऐसे ही रियल हिस्ट्री पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो और भी ज्यादा शॉकिंग होगी।